गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कि फिजिक्स में फिजिक्स के अकॉर्डिंग किसके नेचर के अनुसार हमारी फिजिक्स में कितनी फोर्सेस हैं। ठीक है, कितनी फोर्सेस हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारे नेचर में कितनी फोर्सेस हैं। खाली 4 फोर्सेस हैं, 4। ठीक है, फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अकॉर्डिंग टू वीक न्यूक्लियर फोर्स, हमारे फिजिक्स के अनुसार कि नेचर में 4 फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, फर्स्ट इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies by virtue of their masses, ठीक है, virtue of their masses या ऑफ नहीं, देखो, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ठीक है, कि एक पार्टिकल हमारा m1, ठीक है, एक पार्टिकल है m2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक है, इनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन। तो फोर्स डायरेक्टली होगी m1 m2। क्यों? क्योंकि जितने क्लोज आते जाएंगे उतनी फोर्स इनकी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। जितने क्लोज अट्रैक्शन जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा उतनी फोर्स क्या होगी? इनकी इंक्रीज होगी। ठीक है, यूनिवर्सली किसके? आर स्क्वायर के। जितनी रेडियस ज़्यादा उतनी फोर्स कम, जितने सेपरेट होते जाएंगे उतनी ही फोर्स क्या होती जाएगी? कम। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर देंगे, ये फर्स्ट होगी और ये सेकंड होगी। ठीक है, m1 m2 बाय में आर स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल जी, इसको हटा के लगा दिया क्या? जी। जो ये इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। जब दो पार्टिकल बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कि ऊपर एक अर्थ है हमारी, अर्थ से मान लो एक ट्री है, उस पे से एप्पल नीचे गिर गया, तो वो फोर्स कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल। कोई भी पार्टिकल एक फोर्स की वजह से नीचे आए या कोई बॉडी उसको अट्रैक्ट करे एक दूसरे की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी फोर्स हो, दो पार्टिकल होने चाहिए, कंडीशन ये है। ठीक है, और उनका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। ठीक है, विदाउट मास नॉट पॉसिबल ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स या एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, ऑल बॉडीज फॉल बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और सारे जितने भी प्लानेट, सन है, सन के अराउंड अर्थ घूमती है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, जो भी है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। ग्रेविटेशन फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है,
और ग्रेविटी अलग चीज़ है। ये है कैपिटल जी और ये है स्मॉल जी। इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट तो क्या होगा हमारा, अर्थ होगा, क्या होगा, अर्थ होगा, और एक ऑब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी। इसमें कंडीशन है इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। अब हम लिखेंगे ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज, ग्रेविटेशनल की प्रॉपर्टीज। देखो फर्स्ट, एक ये क्या है, इट इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स या इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। ये मैं बोल देता हूँ, इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव का मतलब क्या है कि हमेशा रिपल्सिव में नहीं होगी, किस फॉर्म में होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स है, क्या है ये, एक अट्रैक्टिव फोर्स। ओबेज केरला, इट ओबेज स्केयर ला, किसको ओबे करती है, स्क्वायर ला। क्यों, एफ इनवर्सली किसकी है, आर स्क्वायर की। ठीक है, लो, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, क्या है ये, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। कितनी रेंज है इसकी, इनफाइनाइट। लॉन्ग रेंज हमें नहीं पता, इनफाइनाइट लॉन्ग है पर रेंज। ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे कम शक्ति वाली फोर्स। वीकेस्ट, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे कमजोर फोर्स है किसके अंदर, नेचर के अंदर। ठीक है, इट इज सेंट्रल फोर्स, ये क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है, इसका एक सेंटर, एक मतलब सेंट्रल फोर्स है इसका। ठीक है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मीनिंग किसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू फिक्स है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जो कंजर्वेटिव होती है, जिसकी फोर्स चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, स्टेटमेंट चेंज ना हो। ठीक है, इसका पार्टिकल, फोर्थ पॉइंट, इट्स पार्टिकल इज ग्रेविटोन, ग्रेविटोन्स, क्या, ग्रेविटोन्स। ठीक है, ये थी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, इट ओबेज के इनवर्स केरला, इट लॉन्ग रेंज, इट वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इट सेंट्रल फोर्स, इज कंजर्वेटिव फोर्स, इज पार्टिकल इज ग्रेविटोन। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द force acting between two electric charges at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लिख सकते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो एक ऐसी फोर्स जिसमें अट्रैक्टिव भी हो और चार्ज अट्रैक्टिव भी हो और रिपल्सिव भी हो, उस फोर्स को क्या बोलते हैं। जैसे कि एक चार्ज है Q1, ठीक है, सेकंड चार्ज है Q2, इसके बीच में क्या हो, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी हो, इन दोनों के बीच में इनका डिस्टेंस कितना सेपरेट, R। ठीक है, F वही सेम, Q1 Q2। ठीक है, F इनवर्सली 1/R, दोनों कंबाइन करके क्या लगा दिया, Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, इसको हटा के क्या लगा दिया, K, क्या लगा दिया, K, Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। ये चार्ज है क्या, तो ये अट्रैक्ट हो या रिपल्सन हो या दूर हो, तो इन उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब चार्ज किस पे हो, रेस्ट पे, ये चार्ज भी रेस्ट पे और ये भी रेस्ट पे, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, इन दोनों हो सकती हैं। जब दो चार्ज आप एक साथ अपने क्या करें, क्या तो अट्रैक्ट करें, दो चार्ज, दो मास नहीं, दो चार्ज क्या करें, क्या तो अट्रैक्ट करें या रिपल्स करें, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ठीक है, ये डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड होगी, दोनों कंबाइन कर दिया, इसकी जगह क्या लगा दिया के की वैल्यू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, बस इसको पुट कर दो, बस इतना याद रखना तो, ठीक है। F इज इक्वल टू के, क्या 1 क्या 2 बाय के क्या है कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज फर्स्ट लिखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या रहती है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इन नेचर, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है। ओबे, सेकंड पॉइंट लिखना, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, किसको ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ठीक है। ये भी क्या है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, थर्ड पॉइंट क्या, वही कंजर्वेटिव फोर्स है ये भी, क्यों कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी भी वैल्यू फिक्स है एप्सिलॉन के की, एप्सिलॉन उसकी लगा लो के की क्या है 9 × 10⁹, ठीक है। या कंजर्वेटिव फोर्स ये भी क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है, क्या है सेंट्रल फोर्स, ये भी क्या है, एक सेंट्रल फोर्स, बट इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर या ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, बस, ठीक है।